क्या करना मालूम ना, लाइक करना। लाइक करा तो मैं और वीडियोस बनाता हूँ। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हर हफ्ते किराक अंगार चिकमार वीडियो आता है चैनल पे। सब्सक्राइब करो, टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन। दुआओं में आज स्टे खिराक। शाम का वक्त था। शाम के बाजार में अपनी पूरी रौनक थी। लोगों के चहल पहल जारी थी। इसी बाजार में दो ठेले वाले भी अपना अपना सामान बेच रहे थे। इनमें से एक का अंडा पफ का ठेला था और दूसरे का पकोड़े का ठेला था। अंडा पफ वाले का नाम महेश था और पकोड़े वाले का नाम गृहेश था। अंडा पफ वाले की दुकान में बहुत भीड़ थी और दूसरी तरफ पकोड़े वाला एकाध लोग ही रहते थे। परसों तक तो मारा मारा फिरता था। जब से ये अंडा पफ की दुकान लगाया बहुत उड़ रहा है, ऐसे वो अपने दिल में सोचता रहता है। महेश और गृहेश दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। महेश कुछ समय पहले ही गांव से काम की तलाश में शहर आया था। उसने शहर के बाजार में अंडा पफ का एक छोटा सा ठेला लगाया था। महेश बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। वो हमेशा से अच्छे क्वालिटी के मसाले और ताज़े अंडे ही इस्तेमाल करता था अंडा पफ बनाने के लिए। उसी ठीक गृहेश कई सालों से वहाँ पकोड़ा का ठेला लगाया था। वो एक नंबर का लालची इंसान था। हमेशा घटिया से घटिया कम दाम वाले बेसन और आलू और बासी ब्रेड का इस्तेमाल करता था। इसीलिए लोग उसके ठेले पर जाना पसंद नहीं करते थे। जबकि महेश का अंडा पफ का ठेला महंगा होने के बावजूद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ रहती थी। ये देखकर वो पकोड़े वाला एक प्लान बनाता है और महेश के पास जाता है। महेश के सामने जाकर वो उतरा हुआ चेहरा बनाता है और उसे कहता है, भैया मेरी तो दुकान नहीं चल रही है, मेरा धंधा चौपट हो गया है, ऐसा कहता है। और उसे कहता है कि पकोड़े की दुकान मैं तुम्हारे अंडा पफ के पास लगा लूँ, ऐसा पूछता है। तो महेश उसको परमिशन दे देता है और दोनों अपनी दुकान लगाते हैं और महेश के ठेले पर लगने वाली भीड़ में थोड़े से लोग पकोड़े भी खाते हैं। इसे गृहेश की कुछ मदद हो जाती है। कुछ दिनों बाद महेश और गृहेश के पास बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। जब गृहेश महेश को दोनों मिलाकर एक बड़ी दुकान लगाने की बात करता है, महेश उसके सारे पैसे देकर गांव में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाता है। महेश गृहेश पर भरोसा करता है क्योंकि वो दोनों कई दिनों से आपस में दुकान लगाकर चलाते हैं। तो महेश गृहेश पर भरोसा करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये एक गृहेश का प्लान है। महेश जब वापस आता है तो दुकान देखता है। जब तक दुकान बन जाती है तब महेश दुकान आता है और गृहेश से पूछता है, मेरा काउंटर कहाँ है? तो गृहेश उसे धोखा देता है। अब वो सारी दुकान गृहेश कब्जा कर लेता है और वो दुकान के पेपर्स बताता है। इसमें महेश के साइन थे। इससे वो कानूनन दुकान गृहेश की हो जाती है। महेश को धोखा से साइन करवा लेता है गृहेश, इसीलिए वो अपना ही एक काउंटर बना लेता है। तभी महेश नाराज़ होकर घर की तरफ जाता है। रात हो जाती है। रास्ते में चोर चोरी का सामान चुराकर एक पेड़ के नीचे छिपाकर चले जाते हैं। महेश सारी बातें सुन लेता है और वो सामान निकालकर देखता है तो उसमें पैसे निकलते हैं, पर भी महेश उस पैसों को इस्तेमाल नहीं करता, वहाँ के पुलिस स्टेशन में दे देता है। ये देखकर सरकार की तरफ से उसे इनाम में उसे 5 लाख मिलते हैं और वो उस पैसों से अपनी बड़ी दुकान लगा लेता है। कुछ दिनों बाद गृहेश जो बासी पकोड़े बेचता है तो उसकी दुकान में लोग खरीदने के लिए नहीं आते हैं और वो धीरे धीरे वापस ठेले पर आ जाता है और महेश एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी दबाइए।